एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे एक अलग विषय पर। क्या आप जानते हैं कि जैसे अघोषित आनी बानी लागू हो गई है ऑलरेडी, वैसे ही अघोषित हिंदू राष्ट्र भी लागू हो गया है। अघोषित हिंदू राष्ट्र का उन्होंने ऐलान कर दिया है एक तरीके से। तो ये कई मामलों में आपको हमको शक पैदा होता है, कई घटनाएं भी ऐसी हो रही है। अब ताजा घटनाक्रम देखिए कि वो 21 जून की बात है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के दादरपुर नामक गांव में एक कथा वाचन का प्रोग्राम था। वहाँ पे मुकुटमणि यादव कथा वाचन करने वाले थे, उनके साथ में संत सिंह यादव भी थे, टीचर थे। उनकी नौकरी चली गई तो वो इस काम में लग गए। फिर ढोल वादक भी थे, वो अन्य थे बेचारे, दिखता नहीं था उनको, ये ठीक है। तो इन लोगों ने कथा वाचन क्यों किया? क्योंकि ये यादव है, ये अहिर है, ब्राह्मण नहीं है। इस वजह से इन लोगों को मारा गया, पीटा गया, इनकी बेइज्जती कर दी गई, इनका मुंडन कर दिया गया। चोटी रखी थी इन लोगों ने तो चोटी भी काट दी गई है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वहाँ जिन्होंने ये आयोजन किया था, उस पंडित आइन ने खुद का मूत्र मतलब पेशाब करके उनके मुंह में डाला है, उनके आंख पे छिड़क दिया है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है ये बताइए? ये पेशवाई नहीं तो क्या है ये बताइए? अरे भाई, आप और ये ठेका आपको किसने दिया है कि भाई अगर भाई कथा वाचन की जो बात होती है तो एक तो राम कथा होती है या कृष्ण कथा होती है, और क्या होता है, भागवत कथा होती है। तो ये राम कथा वगैरह ये तो ब्राह्मण नहीं है, राम भी ब्राह्मण नहीं है, कृष्ण भी ब्राह्मण नहीं है। और फिर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, सभी को सभी हिंदू है ऐसा भी बोलते हुए हो, और फिर यादव समाज का, अहिर समाज का कोई आदमी और उनके साथी अगर कथा वाचन करते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आप कौन होते हो? आपको ये ठेका किसने दिया? ये तथाकथित हिंदुत्ववादी जो गोडसेवादी है या मनुवादी है, ये लोग भी बाज नहीं आएंगे। और हमारे ओबीसी बहुजन समाज, यादव समाज, उनको भी समझ में नहीं आता है। कई बार मैंने बोला है और कई संतों ने भी बोला है, मैं तो छोटा आदमी हूँ, उन्हें संतों की बात करता हूँ, लेकिन मेन बात यह है कि हमारा धर्म समतावादी होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि समतावाद नहीं है, समता नहीं है धर्म में, तो उस धर्म में रहना क्यों है? तो अपना अलग से कुछ करो ना। अलग से करने के लिए एक समतावादी हिंदू धर्म की स्थापना हो सकती है, मतलब ऑलरेडी की है। कई संतों ने समता का विचार रखा है, हमारे भागवत धर्म का विचार भी समता का है। हर धर्म में कुछ बुराइयां तो आ गई है, क्योंकि वो बुराइयां धर्म के साथ नहीं आती है। वो वहां पे जो घुसे हुए कुछ लोग अपनी विकृतियां वहां पे अपने मतलब के लिए वहां पे घुसा देते हैं। कोई भी धर्म इसके लिए अपवाद नहीं है, क्योंकि वो ये धर्म भी जो है तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं या खुद को उस धर्म का अनुयायी कहने वाले लोगों में ही भी ये बुराइयां होती है। तो देश में और दुनिया में अगर बात करें तो देश में हिंदू धर्म की संख्या सबसे बड़ी है, 79% है। मतलब 140 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू है। दुनिया की अगर बात करें तो 250 ईसाई है, 200 मुस्लिम है, 120 करोड़ हिंदू है। मतलब दुनिया का तीसरे नंबर का हिंदू धर्म है। संख्या के अनुपात में की अगर बात करें तो हिंदू धर्म का नंबर तीसरा आता है। फिर बीच में निधर्मी मतलब नास्तिक लोगों की संख्या भी बड़ी है, वो तीसरे नंबर पे। असल में धर्मियों की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे हिंदू धर्म आता है, नास्तिक धर्मियों को निकाल दिया जाए। ये जो कथा के माध्यम से जिस तरीके से यादव समाज पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनका मुंडन किया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जती करवा दी गई, और एक महिला ने उनके आंख पे पेशाब करने की हिमाकत की, ये बहुत खतरनाक है। ये इंसानियत को कहाँ ले जा रहे हैं? ये मोदी शाह के राज में ये क्या कर रहे हैं? फिर मोदी क्या कर रहे हैं, शाह क्या कर रहे हैं, भागवत क्या कर रहे हैं, गडकरी क्या कर रहे हैं, योगी क्या कर रहे हैं? इनको पूछना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है। और बात गलतियां क्या हो रही है इसमें? एक गलती तो ये भी है कि तथाकथित पुरोगामी है या छुपे संघी होते हैं उनमें से बहुत सारे, और आम्बेडकरवादी है, और सबसे बड़ी बामसेप वाले लोग हैं। बामसेप वाले लोग हिंदू धर्मियों के नाम से बहुत गालियां बकते हैं, हमेशा गालियां बकते हैं। वो बहाना तो ये है कि हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कुरीतियों के खिलाफ में हिंदू धर्म के संतों ने ही बहुत बड़ा बंडखोरी भी की। उसी की वजह से कई संप्रदाय इसमें से तैयार हो गए, और हर धर्म में संप्रदाय भी अलग अलग होते हैं।
तो हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा बोलने वाले भी महापुरुष है वहां पे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस आधार पे बोलते हैं। मैं किसी धर्म का समर्थक नहीं हूं, मैं मानवता का समर्थक हूं, और मानवता के हिसाब से समतावादी हिंदू धर्म, ऐसी एक किताब भी मैंने लिखी है, 232 पेजेस की किताब है, इसकी 3 एडिशन प्रकाशित हो चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसको। तो हिंदू धर्म में समतावादी जो विचारधारा है, उन संतों की विचारधारा को सामने रखते हुए मैंने वो किताब लिखी है। और धर्म स्थापन करने की कोई विधि नहीं है, धर्म स्थापन करने का कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, पंजाबी धर्म हो, सिख धर्म हो, जो भी कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म किसी भी कानून के तहत स्थापित नहीं हुआ है। फिर हिंदू धर्म के नाम से क्यों? अब रही बुराइयों की बात, तो बुद्ध धर्म में भी बुराई आ गई। बुद्ध की विचारधारा में बुराइयां नहीं है, मगर बुद्ध की विचारधारा अलग है और बाकी बुद्ध धर्मीय लोगों में हर एक में बदमाशियां नहीं है, ऐसा नहीं। उनमें भी करप्शन है, उनमें भी भेदाभेद है, कम प्रमाण में है, मगर सभी को साथ में तो नहीं लेके चलते हैं। छोटी मोटी बुराइयां तो इंसान के साथ में आती है, अनुयायियों के साथ में आती है। धर्म संस्थापक कोई भी हो, उनका इरादा हमेशा बहुत अच्छा होता है, मानवतावादी होता है। मानवता के खिलाफ अगर कोई भी धर्म की विचारधारा हो तो वो धर्म ही नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। अब बाबा साहब आम्बेडकर और बुद्ध के विचारधारा में भी अगर बात करें तो बुद्ध ने जो बोला है कि भाई कोई भी चीज आप पहले देखो, सुनो, समझ लो, और आपको पसंद आए, आप अगर कन्विंस हो गए तो ही उस विचारधारा को मानो। ये गौतम बुद्ध ने कहा था और बहुत सही विचारधारा है, इसलिए हम भी मानते हैं बुद्ध धर्म को। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या बोला? बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला कि 22 प्रतिज्ञा दिए, ये प्रतिज्ञा करो कि इसको भगवान नहीं मानूंगा, उसको भगवान नहीं मानूंगा, वो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अब धर्म की दीक्षा लेते समय या देते समय 22 प्रतिज्ञा देना और वो मान लेना, ये तो वैचारिक ये नहीं हो सकता है ना। बुद्ध की विचारधारा को ही छेद देगा ना वो। लेकिन वो बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत एक उदात्त हेतु के साथ भी किया, कोई गलत इरादा उनका था नहीं। इस अनपढ़ समाज को या बेचारा गांव गली कूचे में रहने वाला समाज, इसको कुछ समझाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञाएं बताई। हर एक को समझाते बैठते और हर एक को अगर पूरा विवेक के वाद ही समझाते बैठते तो नहीं होता है, इसलिए ये सब बातें आ गई है। इसका मतलब बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म के खिलाफ काम किया, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि धर्म संस्थापना का कोई कानून है नहीं, एक बात, इसीलिए सभी धर्म गैर कानूनी माने जाएंगे। दूसरी बात, ये तथाकथित पुरोगामी छुपे संघी भी होते हैं, उनमें से कई समाजवादी भी होते हैं और ये आम्बेडकरवादी भी है कई, और उसमें बामसेप वाले बहुत ज्यादा उधम करते हैं। 140 करोड़ में बुद्ध धर्मियों की संख्या 1 करोड़ भी नहीं है, उसके नीचे है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बुद्ध धर्म भी नहीं स्वीकारा है। उनमें भी कई है, मातंग है, चमार है, मांग है, ढोर है, कई लोग हैं वो पिछड़े हैं। 140 में से 110 करोड़ लोगों को आप बोलेंगे कि आपका धर्म ही नहीं है, आपका धर्म ही बोगस है। भाई गलतियां तो हर धर्म में है, मैं बोल रहा हूं कि वो सही भी है। गलतियों का विरोध तो करना ही चाहिए, किसी भी कीमत में करना चाहिए, और किया भी है, हम भी करते हैं। लेकिन 110 करोड़ को बोलेंगे आपका धर्म नहीं है। अरे भैया, ये जो धर्म है ये परंपरा और मान्यताओं के आधार पे ही चलते हैं। अब बुद्ध धर्म की हर चीज, हर बात मानी जा सकती है क्या? वहां पे भी बोला है कि 26 बुद्ध पहले ही हो गए, 27वां ये जो गौतम बुद्ध है और 28वें या 29वें नया जो है बुद्ध आने वाला है, 9 अवतार हो गए, 10वां होने वाला है, आने वाला है। तो ये जो मान्यताओं पे निर्भर करता है, क्या मानना क्या नहीं मानना, ये ठीक है। आप अपने धर्म में जो बुराइयां हैं उसको त्याग दो, अच्छाइयां जो है उसको अपनाओ, उसके मुताबिक आचरण करो, यही धर्म है। सबसे बड़ी समतावादी धर्म, ये विचारधारा समतावादी विचारधारा होनी चाहिए। थोड़ी भी समता के खिलाफ आप कोई भी विचारधारा रखते हैं तो वो धर्म के खिलाफ जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू धर्म है या अभी यादव समाज है या ओबीसी समाज है, तेली है, कुनबी है, माली है, ये इन लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि ये जो मनुवादियों का या ब्राह्मणवादियों का जो धर्म है वो खुद को अभी सनातन धर्मीय बोलना शुरू कर दिया है। वो आपको मंदिर में जाने नहीं देते, पूजा करने नहीं देते, आपको
कथा करने नहीं देते, कथा सुनने नहीं देते, धंधा करने के लिए आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके राष्ट्रपति को मंदिर में जाने नहीं देते, तो ऐसे धर्म में रहने का क्या मतलब है? तो हम संतों की विचारधारा वाला समतावादी हिंदू धर्म, समतावादी हिंदू धर्म, इस नाम से हम अलग से अपना क्यों ना रास्ता पकड़ लेते, अपनी विचारधारा क्यों नहीं रखते, समतावादी विचारधारा क्यों नहीं अपनाते हैं? तो मैंने इस मामले में एक 232 पेजेस की किताब भी लिखी है कि कल का धर्म क्या था ये हमें नहीं मालूम, कल धर्म की क्या व्याख्या थी ये मुझे नहीं मालूम। आज ये अन्न, वस्त्र, निवारा के साथ में शिक्षण और आरोग्य, ये पांचों चीजें, पांचों जरूरतें बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, और इन बातों पे धर्म में चर्चा होनी चाहिए, इन पे कोई धोरण होना चाहिए। और जो धर्म इस पे बात नहीं करता है तो वो धर्म किसी भी काम का नहीं, वो कोई भी धर्म हो। और हर धर्म में बदमाशियां आती है, हर धर्म में बदमाश लोग होते हैं, चोर भी होते हैं, उचक्के होते हैं, बलात्कारी होते हैं, डाकू होते, भ्रष्टाचारी होते हैं, खूनी होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। हिंदू धर्म में भी है, बुद्ध धर्म में भी है। बुद्ध धर्म की अगर बात करें, ये मुस्लिम धर्म में तो क्या क्या चलता है, कैसे झगड़े चल रहे हैं ये भी तो आपको मालूम है। लेकिन बुद्ध धर्म की भी बात करें तो म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में तो 90% के ऊपर बुद्ध धर्मीय है। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में तो बुद्ध धर्मीय है 80% के करीब, मेरे ख्याल से 77% के करीब है वहां पे। क्या हो गया? उनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने भी बुद्ध मंदिर में अपना शपथ विधि किया था सरकार ने, मगर बर्बाद कर दिया देश को। म्यांमार वालों ने भी बर्बाद कर दिया देश को। तो ये जो बातें हैं, तो ये किसी धर्म का ठेका नहीं है, वहाँ की विकृति वहाँ की लोगों की है, उस विकृति का विरोध करना चाहिए। और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, ये जो वामसेप वालों ने, आम्बेडकरवादियों ने और तथाकथित पुरोगामी लोगों ने ये हिंदू धर्मियों के खिलाफ बोल के उनको फिर बीजेपी के पाले में धकेलने का काम बंद कर देना चाहिए। अगर हिंदू धर्मियों को लगता है उनका धर्म है, संत बहुत सारे संत है उसमें, और उनकी विचारधारा को लेकर हम समतावादी हिंदू धर्म नाम से, समतावादी हिंदू धर्म इस लाइन पे एक नया रास्ता क्यों ना पकड़े, नया रास्ता क्यों ना पकड़े? तो मुझे लगता है कि पकड़ना चाहिए। इंसानियत की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। मानवता के ऊपर कोई धर्म नहीं है, फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, मानवता के ऊपर कोई धर्म नहीं है। और जो मानवता के खिलाफ है, जो द्वेष फैलाने का काम करता है, वो उस धर्म को मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अघोषित हिंदू राष्ट्र का आगाज हो गया है। ये इटावा की घटना ने, यूपी के घटना ने साबित कर दिया है। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए और समतावादी संतों का विचार आत्मसात करिए, समतावादी हिंदू धर्म का विचार आत्मसात करिए, संतों की लाइन पर चलिए, मनुवादियों के साथ में रिश्ता तोड़ दीजिए। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे,